डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ इलनेस। तो वी हैव टू मॉडल ऑफ इलनेस, मेडिकल एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ इलनेस। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मॉडल ऑफ इलनेस में, तो डिफरेंट मॉडल ऑफ इलनेस गिव डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट इलनेस मीन। अगर हम बात करें रिगार्डिंग द मेडिकल एंड द सोशल साइड, तो मेडिकली जो है, मेडिकल लोग इलनेस को किस तरह से लेते हैं और जो सोशल पीपल हैं वो उस इलनेस को किस तरह से लेते हैं। अब हम हमारे पास 2 मॉडल ऑफ इलनेस हैं जो कि एक्सिस्ट कर रहे हैं, वन इज़ मेडिकल एंड वन इज़ सोशियोलॉजिकल मॉडल। Medical model of illness. What is a medical model of illness? The medical model of illness begins with the assumption that illness is an objective label given to anything that deviates from normal biological functioning. R is a dominant conception of illness in the medical world. Medical world ये कहता है, medical model ये कहता है कि डॉक्टर, पैरामेडिक जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशन है, अगर वो किसी को कहता है कि ये इल है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बियोलॉजिकल फिनोमेना और द बेसिस ऑफ सर्टेन साइन एंड सिम्टम जो उसके बियोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं, तो आप उस पर्सन को कहेंगे दिस पर्सन, ये जो पर्सन है वो इल है। यानी आप जो उसके लिए यूज़ करेंगे मेडिकल मॉडल, वो सिर्फ बियोलॉजिकल टर्म यूज़ करेगा या उसका बियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है ऑन सर्टेन etiology of disease, on certain sign and symptoms of disease, पेशेंट को आप इल कहेंगे। अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ इलनेस, तो इसमें क्या, इट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट दैट इलनेस इज अ सब्जेक्टिव लेबल। जो हमारे पास मेडिकल मॉडल था, हमने कहा इट्स ऑब्जेक्टिव लेबल, बट जो हमारे पास सोशियोलॉजिकल मॉडल है, इट्स अ सब्जेक्टिव लेबल which reflect personal and social ideas about what is normal as much as scientific reasoning. Or we can say that it's used by the critical sociologists and others who are interested in how social forces affect health and healthcare. मीन अगर हम सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस की बात करते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि दे आर सर्टन सोशल फोर्सेस जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी एज है, आपकी रेस है, आपकी एथनिसिटी है, आपका जेंडर है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो दीज आर जो ऐसी टर्म जो सब्जेक्टिवली लेबल हैं और जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो आपकी सोशल फोर्सेज हैं, जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, उसको हम सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ इलनेस में लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल। तो जो मेडिकल मॉडल है सब्जेक्टिव मॉडल है, और जो आपका सोशियोलॉजिकल मॉडल है इट्स अ सब्जेक्टिव कैटेगरी है आपकी। अच्छा, मेडिकल मॉडल में हम, बिकॉज वी आर लुकिंग एट, हम बायोलॉजी को देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि बॉडी के अंदर जो है क्या इस वक्त फिनोमेना चल रहा है, क्या ऐसा एबनॉर्मलिटी हुई, क्या ऐसी पैथोलॉजी हुई जिसकी वजह से कोई डिजीज हो गई। लेकिन हम ये नहीं कह रहे होते मेडिकल मॉडल के अंदर कि ये जो डिजीज है इट्स बिकॉज ऑफ द बैड उमेन, किसी बैड रीजन की वजह से हुआ है, या उसके इल बिहेवियर की वजह से हुआ है, या कोई सर्टन ऐसी चीजें, मॉरल चीजें अटैच हैं उसके इलनेस के साथ। बट अगर हम बात करते हैं अपोजिट मॉडल, जो जो कि हमें ये बताता है कि जो इलनेस है उसकी मॉरल कैटेगरी है। यानी अगर हम बात करते हैं इन लेट 18 सेंचुरीज के या इन अर्ली 19 सेंचुरीज में, तो उसमें ये कंसिडर किया जाता था कि इलनेस जो है वो किसी बैड वुमेन की वजह से है, या आपको एज अ पनिशमेंट दी जा रही है। यानी अगर कोई पर्सन ऐसे किसी काम में इंडल्ज है जो कि अच्छा काम नहीं है, और जो जिसको आप सिन कंसिडर करते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये इलनेस आती है जो कि एज अ पनिशमेंट आपके ऊपर आती है। फिर जैसे थोड़ा-सा टाइम इंक्रीज़ हुआ इन इन अर्ली 19th सेंचुरी में, भी ये कंसीडर किया गया कि जी इलनेस तो है, वो उसके ठीक है, वो आपको पनिशमेंट दी जा रही है, बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स इन्वॉल्व एज़ वेल। मीन आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो भी आपके उसके साथ इंक्लूडेड है, आपके अदर आपके सिन्स के साथ, या आपके बिहेवियर दूसरी चीज़ों के साथ। लेकिन स्टिल उसके उस टाइम पे भी उन्होंने इस एजेंट एजेंट को जो कि क्योंकि डिज़ीज़ काज़ करते हैं, उसको कंसीडर नहीं किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर, जब मेडिकल प्रोसेस मेडिकलाइज़ेशन हुआ, थोड़ा-सा मेडिकल जो साइंस थोड़ा-सा इम्प्रूव हुई, तो इसमें उसको सिंपल कह दिया कि जो डिज़ीज़ आपकी बायोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से हो रही है, किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रही है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की वजह से हो रहा है, जिसका कोई कॉज़ेटिव एजेंट प्रेज़ेंट है, वो आपका मेडिकल इलनेस है। और जिसके कोई ऐसे कॉज़ेटिव एजेंट नहीं है, जो आपके सोशल फैक्टर या बिहेवियर उसकी वजह से हो रही है, दैट इज़ नोन एज़ द, कि वो आपके सोशियोलॉजिकल मॉडल में फिट इन हो रही है। जी, उसके अलावा हम देखते हैं जी, जो मेडिकल मॉडल है वो आपका एक पॉलिटिकल लेबल है, जो सोशियोलॉजिकल मॉडल है वो पॉलिटिकल लेबल है। मीन के अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो मेडिकली देयर इज़ नो लिंक, कि मेडिकल में आप वो नहीं देखेंगे अगर कोई पर्सन इल आया आपके पास, सारे सिम्पटम्स लेके आया, तो उसके क्या पॉलिटिकल रीज़न्स है उसके बिहाइंड। लेकिन अगर बात करते हैं आप उसके अपोज़िट में बात करें पॉलिटिकल लेबल की, तो उसमें ये होता है कि जी आप कहते हैं सर्टेन डिज़ीज़ के कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है। मीन सम टाइम ऐसे कुछ पॉलिसीज़ आ रही होती हैं हेल्थ की, जिसमें आप कहते हैं जी ये पॉलिसी बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल रीज़न्स
अगर हम ये पॉलिसी लेके आएँगे तो हेल्थ इंप्रूव होगी या डिक्रीज़ होगी, या ये चीज़ जो है आपकी हेल्थ कॉज़ कर रही है, या ये चीज़ जो है आपकी डिज़ीज़ को कम या ज़्यादा कर रही है। तो जो हमारा मेडिकल मॉडल है वो एपॉलिटिकल मॉडल है, इसमें इस तरह के पर्सपेक्टिव्स को नहीं ज़्यादा देखा जाता। फर्दर अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द बोथ मॉडल्स, जो मेडिकल मॉडल है वो कंक्रीट अनचेंजिंग रियलिटी है। मीन आप पर्सन आपके पास आया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसको लगा, उसने सर्टेन टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टेस्ट उसने डायग्नोज किया और उसने कहा ये जो पर्सन है ये इल है, तो इट्स अ कंक्रीट है। इसमें अनचेंजिंग रियलिटी नहीं है, जो चीज़ है वो आपके सामने है। बट जो आपका सोशियोलॉजिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन। मीन आप ये देखेंगे सर्टेन ऐसे सोशल फोर्सेस कौन से हैं जो कि इलनेस काज कर रहे हैं, या ऐसे कौन से अदर्स जो हैं कुछ रीजंस बिहाइंड इसके हैं जो कि इलनेस के इंग्लिश जिसकी वजह से इलनेस ज़्यादा हो रही है। जैसे एज है, यानी अगर एज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इलनेस ज़्यादा हो रही है, या डिफरेंट जेंडर की वजह से इलनेस ज़्यादा हो रही है, या बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेस एथनिसिटी वजह से आपका जो इलनेस ज़्यादा हो रही है। तो इट्स बेस्ड ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है आपका ये जो सोशियोलॉजिकल मॉडल है। फिर हम बात करते हैं जी मेडिकल मॉडल में जो डायग्नोसिस है ऑब्जेक्टिव एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस डॉक्टर्स एंड पॉपुलेशन। मीन जो डायग्नोसिस है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्वियसली डॉक्टर को हम कंसिडर किया जाता है कि वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो ज़्यादा जानता है अबाउट द मेडिकल, अबाउट द ह्यूमन बॉडी। तो वो जो बात करेगा वो दैट दैट इज़ द प्रूफ कि ये पर्सन जो है ये इल है। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल मॉडल है वो सब्जेक्टिव है, कल्चरली बाउंड है। मीन कि अगर आपको सोसाइटी कहती है कि इसको इल लेबल करना है तो उसको इल लेबल करेंगे, अदरवाइज वो उसको इल लेबल नहीं करेंगे। फर्दर ईच इलनेस इज कास्ड बाय यूनिक बायोलॉजिकल फोर्सेस, एंड जो हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल है, इलनेस इज कास्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल काजेस। मीन मेडिकल मॉडल हमें ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो डिजीज है इट्स बिकॉज ऑफ द सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जो हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल है वो बायोलॉजिकल फैक्टर को ओमिट नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी डिजीज हो रही है बट बायोलॉजिकल फैक्टर के अलावा उसके अंदर सर्टेन साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी काज। तो इस वक्त हमारे पास टू मॉडल ऑफ द इलनेस है, मेडिकल मॉडल एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।